रितेश जी, अभी क्या हुआ था आपके साथ? कुछ सुना हमने कि फोन वगैरह आया था आपको पाकिस्तान वगैरह से। देखिए, मैं अपने प्रदेश प्रवक्ता के दायित्व होने के कारण बीच बीच में समसामयिक विषयों को और हिंदू समाज के कोई भी विषय को जो है उठाता रहता हूं, और उसके वीडियो जो है मैं कई जगह सोशल साइट्स पर डालता हूं। तो सोशल साइट्स पर मेरा कई जगह नंबर भी है और नाम वगैरह तो है ही। तो इसके कारण, चूँकि सोशल साइट पर कॉन्टैक्ट नंबर होने के कारण मुझे कई बार फ़ोन भी आए, और जो सोशल मीडिया में जो डालता हूँ उसमें कई बार लिखित में मुझे धमकियाँ दी गई, परंतु मैंने उन्हें नज़रअंदाज किया। चूँकि धमकियाँ यूज़र आईडी के थ्रू आती थी, इसलिए मैंने उनको इग्नोर किया। कई बार गोली से मारने इस प्रकार की धमकी को, परंतु परसों के दिन मुझे व्हाट्सअप कॉल के माध्यम से पाकिस्तान से धमकी आई। मुझे बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान का नंबर है, और मैंने वहाँ पर जो मुझे धमकी दी गई, धमकी देने वाले शख्स का नाम शायद मंसूर खान ऐसे कुछ नाम बताया था वो, और बताया कि पाकिस्तान से बोल रहे हैं और आपको कोई दिक्कत है, गाली गलौज किया, बोला कि जान से मारेंगे तुमको छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार का। तो इसको लेकर मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की, तो बताया कि थाने में आप एक शिकायत पर लिख कर दीजिए, ताकि इस पर जाके कार्रवाई को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके लिए मैंने अपने जगन्नाथपुर थाना में दिया हूँ, और जो धमकी देने वाला है उसको तो फिर ब्लॉक कर दिया गया है। बाकी जो है आगे का काम जो है पुलिस देख रही है। किस बात को लेकर ऐसा हुआ? देखिए, ये तो फ़ोन करने वाला ही बताएगा। वो हमको बार बार बोल रहा था कि आपको कोई दिक्कत है क्या। तो चूंकि मैंने उससे पूछा भी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, वो गाली देके बोलता है कि जो है तुम बहुत गाली देते हो हम लोगों को, ऐसा कुछ। तो चूंकि मैंने 2-3 विषय उठाए थे। एक तो था कि भाई जो झारखंड में जितने भी अवैध मजार और दरगाह हैं उनका चिन्हित करके, उनका अगर अतिक्रमण कर रही हैं तो उसका अतिक्रमण हटाया जाए। दूसरा था कि मैंने उठाया था विषय कि भाई मदरसा जो हैं झारखंड में जितने संचालित हो रहे हैं, 182-83 मदरसे जो हैं, झारखंड सरकार उनको फंड देती है, उनका भौतिक सत्यापन हो, कितने मदरसे यहाँ पर उसकी आहारता पूरी करते हैं जिस स्तर के वो हैं, और दूसरा कितने मदरसे ज़मीनी स्तर पर हैं। इन सब विषयों को मैंने उठाया था। धर्मांतरण हुआ, PFI पे उठाया मैंने कुछ ही दिन पहले। पटना में जो घटना उसके पहले ही मैंने PFI का काफ़ी, झारखंड को लेकर काफ़ी उस पर विषय पे प्रकाश डाला था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये बात पच नहीं रही होगी, और इसी कारण वो जो है मुझे फ़ोन की धमकी दिए। अंदर में आइए ना। तो आपने लास्ट पोस्ट क्या डाला था? मैंने लास्ट पोस्ट जो है PFI पे डाला था कि झारखंड और PFI पे जो चल रहा है, मतलब पंचायत जो चुनाव हुआ हाल ही में, हम लोग जान रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में PFI के करीब 48 मेंबर जो एक्टिव मेंबर हैं, उन लोगों ने पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की, और उसमें कई 12 से 13 जो PFI के मेंबर हैं वो लव-जिहाद किए हैं। तो ये एक सुनिश्चित षड्यंत्र है जो झारखंड में चला, उस पर मैंने प्रकाश डाला था PFI पर। तो PFI में और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि PFI के जो आज पदाधिकारी हैं, स्टेट के हो चाहे नेशनल हो, वो सारे के सारे पदाधिकारी जो इंडिया में सिमी जो बैन हो चुका है उसके सक्रिय मेंबर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिमी का ही रूप है अपना PFI। तो इसी कारण झारखंड में उसकी जो घटनाएं की उसने, और उसका इतिहास को देखते उसको बैन किया गया था 2017 में। तो इसको लेकर मैंने विषय डाला था लास्ट पोस्ट, और उसी को देख के हो सकता है कि उन लोगों को दिक्कत हुई, मिर्ची लगी हो। अभी आपकी क्या पोजीशन है? आप अभी भयभीत हैं, डर है आपके मन में या नहीं? देखिए, संघ का स्वयंसेवक को पार्टी का कार्यकर्ता के नाते मुझे डर भय किसी से नहीं है। समाज हित के काम में कभी डर भय नहीं होना चाहिए, और समाज हित का काम कर रहा हूँ मैं, हिंदू हित को लेके आगे बढ़ रहा हूँ, और इसको किसी की धमकी से मेरा काम रुकने वाला नहीं है। इसको मैं आगे करता रहूँगा, इसी प्रकार करता रहूँगा। मैं जिस प्रकार का भौगोलिक जो परिवर्तन हो रहा है, जनसंख्या की जो परिवर्तन हो रहा है, वह बेहद चिंता का विषय है। गढ़वा में पहली न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों को जानकारी पता चलती है कि वो लोग बोलते हैं कि 75% इसलिए वहाँ का प्रार्थना इस प्रकार की नहीं होगी, वहाँ पर हाथ जोड़ कर प्रार्थना नहीं होगी। और जब उसका गहराई से जब अध्ययन किया गया तो जामताड़ा में 152 विद्यालय इस प्रकार के मिले, जहाँ शुक्रवार को छुट्टी होती है, रविवार को विद्यालय खुला रहता है। विद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है, वो संविधान के अनुसार चलते हैं, और यहाँ पर किसी के शरिया के अनुसार यहाँ चलने वाला है नहीं। तो जिस प्रकार की यहाँ परिस्थिति है, और जो कि यहाँ के प्रशासन की जानकारी में होने के बावजूद इस प्रकार का हुआ है, बेहद चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत है, तभी इस प्रकार की छुट्टी का विषय होने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं की गई। इस प्रकार के कार्रवाई, अगर इस प्रकार के कोई विषय संज्ञान में आता है, तत्काल अधिकारियों को उनको सस्पेंड करना चाहिए, हटाना चाहिए, क्योंकि झारखंड जो है एक शांति प्रिय राज्य है, और यहाँ पर जो है इस प्रकार की जिहादी गतिविधियों को एकदम नहीं सहा जाएगा, और जो शरिया के अनुसार वो लोग चलाना चाह रहा है झारखंड को, इस प्रकार कभी नहीं चलने देंगे। जब कांग्रेस की सरकार आई है देश में, चाहे झारखंड हो चाहे देश की बात करें,
तो उसमें हमेशा देश विरोधी गतिविधियों को पनाह दी जाती है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा जो है तोड़ दी जाती है कि इतनी पराकाष्ठा के ऊपर चला जाता है तुष्टीकरण की नीति कि हिंदू समाज को एकदम उसको दबा कुचला जाता है। झारखंड में हम लोग शुरू से अगर देखें तो यहाँ पर नमाज के लिए कक्षा आवंटित करते हैं ये लोग। इसके बाद यहाँ से उर्दू को 24 जिलों की स्थानीय भाषा में जोड़ दिया जाता है और राष्ट्रभाषा हिंदी को हटा दिया जाता है। और तो और इसके बाद जो है गढ़वा जैसे स्कूलों में, जामताड़ा के विद्यालयों में हम लोगों को सुनने मिलता है कि शुक्रवार को छुट्टी हो रही है और रविवार को विद्यालय खुल रहा है। और लोहरदगा और रांची जैसी हिंसाओं में पीएफआई का नाम आने के बावजूद भी उसके पीएफआई के मेंबरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पीएफआई के जो मेंबर रहे हैं वो आज भी निर्बाध रूप से काम कर रहे हैं, धरातल स्तर पर काम कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो स्वाभाविक रूप से सामने देखने मिल रहा है। और जैसे ही वो लोग पत्थरबाजी जो करते हैं, उनके यहाँ के कांग्रेस के विधायक उनके घर जाके बैठ कर उनको मुआवजा देने की मांग करते हैं। एयरलिफ्ट करके 7 लाख रुपए खर्च करके उसको गुड़गांव लेके जाया जाता है और सरकारी खर्च पर इलाज होता है। यहाँ क्रांतिकारी बिना इलाज के मर जाते हैं और पत्थरबाजों को एयरलिफ्ट करके वहाँ पर इलाज कराने ले जाया जाता है। तो ये तो नीति साफ साफ दिख रही है कि देश विरोधी नीति है और यहाँ की राष्ट्रहित की नीति कभी नहीं करती है कांग्रेस। तो स्वाभाविक यहाँ अपराध बढ़ेगा, इस प्रकार का काम होगा। रितेश जी, इस बात का ध्यान रखते हुए आपने कहा है ये सारा कि आपको फिर से धमकियां आ सकती हैं। हाँ, मैं अपने काम को नहीं रोकूंगा किसी की धमकी से। अगर धमकी देने वाले धमकी देंगे तो देते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं हिंदू समाज के हित को काम को आगे लेकर बढ़ रहा हूँ और इसको आगे करता रहूँगा।